जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व किए थे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वस्तु दूरी जो है 12 सेंटीमीटर दिया है और वक्रता त्रिज्या जो है वो दिया है 12 सेंटीमीटर और वो कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पहले उसमें दी हुई डाटा को लिखते हैं। तो देखिए आप लोग डाटा को दिया है, इसमें क्या सब दिया है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि दर्पण जो है उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी अनुसार उत्तल दर्पण के लिए R प्लस में होगा तथा वस्तु दूरी दिया है, वस्तु दूरी वह होगा U इक्वल माइनस 12 सेंटीमीटर। चलिए हमें निकालना है F तो मुझे पता नहीं है, तो F इक्वल वाट। तो F बराबर क्या होगा? F बराबर होता है R/2 प्लस 12/2। तो F इक्वल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। F इक्वल क्या होगा? प्लस 6 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए दर्पण सूत्र से। अब किससे लगाना है? दर्पण सूत्र लगाना है। तो चलिए आइए देखते हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से तो क्या होता है? 1/F इक्वल 1/U प्लस 1/V। हमें V चाहिए तो क्या हो जाएगा? 1/V इक्वल 1/F माइनस 1/U। तो चलिए यहाँ देखते हैं 1/V इक्वल 1/6 वही प्लस में माइनस 1/माइनस U का मान है, U का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। तो माइनस प्लस, तो 1/V इक्वल 1/6 माइनस प्लस 1/12। चलिए दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 1/V इक्वल 12 और 6 का लघुत्तम 12 होगा। इसे डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, इसे डिवाइड करेंगे 1 बार में। तो 1/V इक्वल 3/12। इसे कट गया 1/4। तो 1/V इक्वल हो जाएगा 1/4। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 इंटू V तो V, 1 इंटू 4 तो 4। तो ये प्लस में आ चुका है। ये V का वैल्यू जो है हमें प्लस में आ चुका है, इसीलिए हम प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। प्लस चिन्ह हमको ये दिखाता है कि दर्पण के पीछे बनेगा। प्लस चिन्ह हमको ये दिखाता है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं चौथा नंबर सवाल। तो चौथा नंबर सवाल में ये कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा? प्रतिबिंब का आकार क्या होगा
यह उल्टा होगा या सीधा होगा, यह उल्टा होगा या सीधा होगा। इसका आकार और ये कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, कैसा बनेगा, तो इस चीज़ को हमसे ये पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उसमें दी हुई डाटा को लिख लेते हैं, उसमें दी हुई डाटा को लिख लेते हैं। चलिए इसमें दिया हुआ क्या है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी F इक्वल -15 सेंटीमीटर। क्यों? दर्पण अवतल है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण में प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण में माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तथा वस्तु दूरी जो दिया हुआ है U बराबर वो -25 सेंटीमीटर, वो कितना है? -25 सेंटीमीटर। U हमेशा माइनस में होता है। तथा H वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है +4 सेंटीमीटर, +4 सेंटीमीटर। तो हमें चाहिए, पहले चाहिए हमें प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी V चाहिए, V बराबर वाट तथा H डैश बराबर वाट। प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हुआ, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी H डैश बराबर वाट। तो सबसे पहले हमें V चाहिए, तो V निकलेगा, सबसे पहले हम क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए V, जो कि V निकलेगा दर्पण सूत्र से। किससे निकलेगा? दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हैं फिर से हम, तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, तो 1/F इक्वल होता है 1/U + 1/V। हमें चाहिए 1/V, तो 1/V इक्वल इस जगह पर रहेगा 1/F - 1/U इस साइड आने पर। तो चलिए सबका वैल्यू हम रखते हैं, तो 1/V इक्वल 1/-15, 1/-15 सूत्र से माइनस 1/U का मान है, U का वैल्यू है -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखते हैं 1/V इक्वल 1/-15, 1/-15 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो 1/25। चलिए आप देखते हैं 15 और 25 का LCM, तो यहाँ 1/V इक्वल 15 और 25 का LCM हो जाता है 75 यानी 75। तो एक बार इसे डिवाइड करते हैं, तो 15 × 5 = 75, तो -5 अब प्लस 25 × 75 तो +3। तो यहाँ देखिए 1/V इक्वल 1/V इक्वल माइनस प्लस माइनस, तो -5 से +3 जाएगा तो -2 बचेगा बटे 75। तो चलिए 1/V इक्वल -2/75, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो -2 × V, तो कितना होगा? -2V बराबर 1 × 75, तो 75 होगा। तो V इक्वल क्या हो जाएगा? 75 बटे गुना इक्वल भाग में, तो -2, तो V इक्वल 37.5, 2 से काट दिया, 75 कटा, तो 37.5। यह ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि वस्तु जो है वास्तविक बनेगा, वस्तु वास्तविक बनेगा यानी कि दर्पण से 37 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, यह वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक। यह उल्टा होगा और दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर पर यह प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण को H डैश चाहिए, क्या चाहिए? H डैश। चूँकि आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन M बराबर, चूँकि आवर्धन M बराबर होता है H डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर माइनस वस्तु की दूरी बटे
प्रतिबिंब की दूरी बटे माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु दूरी। तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो एच डैश यू बराबर एच भी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से माइनस एच भी। चलिए अब क्या होगा, एच डैश इक्वल क्या हो जाएगा, एच डैश इक्वल एच भी बाय यू, एच भी बाय यू, एच भी बाय यू। चलिए तो एच डैश इक्वल हो जाएगा, एच डैश इक्वल हो जाएगा कि ऊंचाई 4 गुना दिया हुआ था गुना माइनस 37.5 सेंटीमीटर बटे माइनस 25 सेंटीमीटर। तो इससे गुना होगा तो माइनस 150 एच डैश इक्वल बटे माइनस 25, इससे कट गया तो एच डैश इक्वल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इसकी आकार होगा। प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि एच डैश बराबर एच वी बटे माइनस यू। तो इस सब का वैल्यू रखें तो 4 गुना 37.5 तो कितना होगा 150, 150 वो भी माइनस में, नीचा भी माइनस 25 का वैल्यू माइनस में है, इसे इसको 25 से 6 बार में कट गया, माइनस से माइनस कैंसिल। तो 6 एच डैश बराबर होगा यानी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगा उसका आकार जो होगा साइज जो होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग 5 नंबर का सवाल देखते हैं। 5 नंबर का सवाल कहता है कि एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। मतलब कि एक अवतल दर्पण है, उसके 20 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखा है जिसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसके मतलब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण प्रतिबिंब का आकार, दर्पण की फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब का आकार निकालने कहा गया है। चलिए सबसे पहले हम लोग डाटा लिख लेते हैं। क्या करते हैं, डाटा को लिख लेते हैं, क्या सब दिया है और क्या मांग रहा है। तो वस्तु दूरी, वस्तु u इक्वल माइनस 20 सेंटीमीटर, दर्पण अवतल है, अवतल दर्पण तथा प्रतिबिंब दूरी v इक्वल माइनस 40। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, क्वेश्चन में ही कहा गया है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसलिए हमें ये माइनस में लेना पड़ेगा। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसलिए इसे ऋणात्मक होगा, माइनस में आ जाएगा। तथा f बराबर नहीं दिया है, f इक्वल वाट, f निकालना है। तो f हमको चाहिए, तो इसके लिए चाहिए दर्पण सूत्र से। f जो निकलेगा वह दर्पण सूत्र से ही निकलेगा। चलिए हम लोग दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हैं। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। चलिए 1/f इक्वल 1/u का मान कितना है माइनस 20, माइनस क्या होगा माइनस प्लस जो होगा 1/f बराबर 1/20 बटे 1/v का मान है माइनस 40। चलिए माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा, तो वह 1/f बराबर 1/-20, 1/-20, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा 1/40। तो 20 और 40 का एलसीएम कितना होगा 40 से होगा। तो 20 दूना 40, तो -2 आइए 40 का 40 तो -1, तो 1/f इक्वल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस दोनों जुड़ जाएगा, तो -3, 2 + 2 और -1 -2, तो -3 हो जाएगा /40।
चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो f इंटू 3 तो -3f -3f इक्वल 1 गुना 40 तो 40 से, तो f इक्वल हो जाएगा 40 बटे -3, तो f इक्वल हो जाएगा तो 13 वो भी माइनस में f इक्वल हो जाएगा -13.3 सेंटीमीटर, 13.3 सेंटीमीटर ये हो जाएगा फोकस दूरी। अब हमें पूछा है दर्पण के आकार भी, प्रतिबिंब का आकार भी बताने के लिए। अब हमें क्या पूछा है, प्रतिबिंब का आकार। तो हमें आवर्धन बराबर सूत्र होता है, आवर्धन बराबर m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो क्या होगा यहाँ पे, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो एच डैश यू इक्वल एच भी, तो एच डैश बराबर होता है एच भी बाय यू। चलिए अब इसका वैल्यू रखते हैं, एच डैश इक्वल, चलिए यहाँ पे एच डैश इक्वल हो जाएगा, एच के वैल्यू है 2 इंटू भी के वैल्यू है -40 बटे यू के वैल्यू है -20। तो कितना एच डैश या एच डैश इक्वल हो जाएगा -80 बटे -20, इसे काट देगा 20 चौक 80। एच डैश बराबर हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा 4 बार काटा 4 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग इस सवाल को यहीं तक ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में 6 नंबर के सवाल से।